उत्तराखंड भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण नवंबर 2000 को भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। यूँ तो उत्तराखंड के हर शहर अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय हैं और पूरे विश्व में इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड के एक और सुंदर और मनमोहक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिखणीखाल ब्लॉक की। रिखणीखाल ब्लॉक उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल सामुदायिक विकास खंड में कुल 190 गांव हैं। रिखणीखाल ब्लॉक की कुल जनसंख्या 29,466 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 13,437 और महिला जनसंख्या 16,029 है। रिखणी ब्लॉक की कुल कामकाजी आबादी 14,194 है, जिसमें से 8,402 मुख्य श्रमिक हैं और 5,792 सीमांत श्रमिक हैं। 6,178 लोग खेती या खेती में पूर्वकालिक रूप में लगे हुए हैं, जबकि 6,178 व्यक्ति एक वर्ष में से 6 महीने से भी कम समय तक खेती करते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा गढ़वाली और हिंदी है। रिखणीखाल नाम जितना सुनने में खूबसूरत लगता है, उससे भी ज़्यादा यह स्थान देखने में लगता है। मनलुभावन वृक्षों से भरे सुंदर सुंदर ऊंचे नीचे पहाड़ों का नज़ारा सभी के दिलों को जीत लेता है। हरी भरी हरियाली के बीच में से गुजरने वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते एक अलग ही उमंग भर देते हैं। यहाँ आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ इसी वातावरण में पाए जाते हैं। दलमोटा, बयाला मल्ला, सिमल से सुंदरौली आदि रिखणीखाल के नज़दीकी गांव हैं जो पोखरन से घिरे हैं। अनोखी बात यह है कि ऊपर दिए गए गांव में से दलमोटा गांव एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ उपनाम ध्यानी ब्राह्मण समुदाय के लोग ही रहते हैं। रिखणीखाल के नज़दीकी शहरों में कोटद्वार, पौड़ी, रामनगर, नजीबाबाद आते हैं। दिल्ली से रिखणीखाल की दूरी 314 किलोमीटर है। रिखणीखाल के लिए आपको कोटद्वार से होकर जाना पड़ता है, जो दिल्ली से 231 किलोमीटर की दूरी पर है और यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 पर है। दिल्ली से कोटद्वार आपको बिल्कुल समतल रास्ता मिलता है और बाकी 83 किलोमीटर की दूरी आपको पहाड़ी रास्ते से तय करनी पड़ती है। सफ़र के दौरान आपको कई सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर सबसे पहले आपको श्री सिद्धबली बाबा धाम मंदिर के दर्शन होंगे, जो भगवान बजरंगबली जी को समर्पित है।
इस मंदिर के सामने से एक नदी गुजरती है जिसे खो नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी इस रास्ते में पड़ने वाले स्थान दुगड्डा से होकर यहाँ तक पहुँचती है। 11.5 किलोमीटर पार करने के बाद आपको प्राचीन दुर्गा मंदिर के दर्शन होंगे, जो एक मनमोहक दार्शनिक स्थल है। कुछ और दूर चलने पर आप दुगड्डा नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ आपको रहने और खाने की उचित सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ कई प्रकार के प्यारे प्यारे गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ का मनोरम दृश्य आपको बहुत ही भाएगा। 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लैंसडाउन का मोड़ आता है, जहाँ से लैंसडाउन सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस राह पर 49 किलोमीटर के बाद हम सिसलडी नामक स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ आप थोड़ा रुककर चाय नाश्ते का लुत्फ ले सकते हैं। लगभग 62 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक और मोड़ मिलता है जो ताड़केश्वर धाम को जाता है। ताड़केश्वर धाम महादेव शिव शंकर जी को समर्पित है। इस मोड़ से ताड़केश्वर धाम सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आखिरकार 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम रिखणीखाल पहुंच जाते हैं। रिखणीखाल का एक मात्र करीबी रेलवे स्टेशन कोटद्वार रेलवे स्टेशन है और करीबी हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है। कोटद्वार बस अड्डे से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के द्वारा आप रिखणीखाल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पर भी लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।